नमस्कार मित्रों, मैं अमित पटेल आपका अपने इस न्यू एकेडमी परिवार में स्वागत करता हूं। तो मित्रों, हम लोगों ने इसके पहले आइलसेट की क्रॉप कंप्लीट कर ली है और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फॉडर क्रॉप। फॉडर क्रॉप में मुख्यतः 3 है, ग्वार है और ओट है, जई जिसको कहते हैं, और एक इम्पॉर्टेंट है बरसीम। ठीक, तो ग्वार को स्टार्ट करते हैं और लूसर्न भी है। ठीक, तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग ग्वार, जिसको क्लस्टर बीन के नाम से जाना जाता है। ग्वार, ग्वार इसको किस नाम से जाना जाता है? क्लस्टर बीन। क्लस्टर बीन, ठीक, क्लस्टर बीन के नाम से जाना जाता है। और इसका बॉटनिकल नेम साइमोप्सिस, बॉटनिकल नेम क्या होता है? साइमोप्सिस टेट्रागोनालोवा, साइमोप्सिस टेट्रागोनालोवा। तो बॉटनिकल नेम देखते हैं। बॉटनिकल नेम क्या है? साइमोप्सिस साइमोप्सिस टेट्रागोनालोवा। टेट्रागोनालोवा, ठीक। और इसकी फैमिली क्या होती है? तो इसकी फैमिली होती है लेग्यूमिनेसी। ये भी दलहनी कुल का पौधा है। फैमिली लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी है, ठीक। और इसका ओरिजिन प्लेस, उत्पत्ति स्थान क्या माना जाता है? अपने ही देश इंडिया को इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। ठीक, और इसकी एक खासियत है ग्वार की, इनके दानों में क्या होता है? गम, गोंद प्राप्त होता है इनके दानों से। ठीक, तो लिखते हैं हम, ग्वार के दानों में दानों के एंडोस्पर्म में दानों के एंडोस्पर्म में गोंद उपस्थित होता है। और कितना होता है? 30 से 40% होता है। ग्वार के दानों के एंडोस्पर्म में गोंद उपस्थित होता है। रेंज 30 से 40 है, लेकिन मेनली कितना होता है? 30 से 33, मेनली 33% होता है। ठीक, इसके दानों में गोंद कितना होता है? 33% होता है। ग्वार को क्या कहते हैं? क्लस्टर बीन के नाम से जाना जाता है। इसकी फैमिली क्या है? साइमोप्सिस टेट्रागोनालोवा इसकी फैमिली है, सॉरी बॉटनिकल नेम है। साइमोप्सिस टेट्रागोनालोवा इसका बॉटनिकल नेम है और फैमिली लेग्यूमिनेसी है। ठीक, ओरिजिन प्लेस भारत है। टेट्रागोनालोवा फैमिली बॉटनिकल नेम है, लेग्यूमिनेसी फैमिली है और ओरिजिन भारत है। इनके दानों में क्या गोंद प्राप्त होता है? एंडोस्पर्म में कितना प्राप्त होता है? 30 से 33% प्राप्त होता है। ठीक, आगे इसका इनफ्लोरोसेंस पुष्पक्रम कैसा होता है? तो पुष्पक्रम होता है शीर्षस्थ रेसिम या एक्सिलरी रेसिम जिसको कहते हैं।
शीर्षस्थ रेसिम, ठीक। और फल का प्रकार कैसा होता है? पॉड। ये इनफ्लोरेसेंस है। फल कैसा होता है? फल का प्रकार पॉड होता है। इसको फली कहते हैं क्योंकि ये लेग्यूमिनेसी कुल का पौधा है, ठीक। और प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन इनमें लगभग 45% प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन ग्वार में कितना? लगभग 45%, 45% प्रोटीन पाया जाता है, ठीक। और ग्वार की बुआई जायद में भी की जा सकती है और खरीफ में, दोनों ऋतुओं में ग्वार की बुआई की जाती है। सोइंग टाइम खरीफ में और खरीफ के साथ जायद में भी। लेकिन मेनली क्या है? मेनली खरीफ सीजन की फसल है, खरीफ सीजन की मेनली है और जायद में भी की जा सकती है बुआई। लेकिन इसका प्लांट टाइप जो होता है एसडीपी होता है मेनली, क्योंकि जायद की फसल है तो 60 डे प्लांट होता है प्लांट टाइप। साठ डे प्लांट, ठीक। तो देखिए इनफ्लोरेसेंस क्या है? शीर्षस्थ रेसिम है। फल का प्रकार पॉड होता है। प्रोटीन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 45% प्रोटीन पाया जाता है। और सोइंग टाइम है, खरीफ में भी की जा सकती है और जायद में। और प्लांट टाइप है 60 डे प्लांट है, ज्वार नहीं ग्वार, ठीक। आगे देखिए ग्वार के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? राजस्थान का है, ठीक। तो ग्वार उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। प्रथम स्थान है, ठीक। और ग्वार को हरी खाद के लिए भी उगाया जाता है, ग्वार को हरी खाद के रूप में भी। हरी खाद के रूप में भी उगाया जाता है, ठीक। अब इसकी बात करते हैं सीड रेट की। बीज दर कितना रखते हैं? सीड रेट देखिए, जब दाने के लिए उगाते हैं तो 15 से 20 किलोग्राम रखते हैं और चारे के लिए उगाते हैं तो 40 से 45 किलोग्राम रखते हैं। तो दाने के लिए कितना रखते हैं? 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और चारे के लिए कितना रखते हैं? 40 से 45 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखते हैं, ठीक। और इसकी स्पेसिंग जो है
स्पेसिंग जो है 45 इंटू 15 से 20 सेंटीमीटर रखते हैं। 45 सेंटीमीटर पंख से पंख की दूरी और पौध से पौध की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर रखते हैं। देखिए, उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है, ठीक। और ज्वार की खेती हरे चारे के रूप में भी किया जा सकता है। सीड रेट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर दाने के लिए उगाते हैं तो 15 से 20 किलोग्राम, और अगर चारे के लिए तो 40 से 45 किलोग्राम। स्पेसिंग 45 इंटू 15 से 20 होता है, ठीक। आगे देखते हैं, इनकी किस्में देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट वैरायटी कौन कौन सी हैं किस्में। तो पहला तो देखते हैं दाने के लिए। दाने के लिए तो दाने के लिए कौन कौन सी हैं? RGC 936, RGC 936 है। दुर्गापुरा जय एक है, दुर्गापुरा जय है, ठीक। आगे है एक दुर्गापुरा सफेद, दुर्गापुरा सफेद है। और अगेती ग्वार 3 एक आती है, अगेती ग्वार 3। ये तो है दाने के लिए। अब चारे के लिए हम लोग देखते हैं। देखिए, ये किस्में जो हैं दाने एवं चारे के लिए हैं, ठीक। और अब जो है वो हरी सब्जी या इसकी फलियों का प्रयोग जो हरी सब्जी के लिए किया जाता है उसके लिए है। तो हरी फली पूसा मौसमी है और पूसा सदाबहार। पूसा मौसमी है, पूसा सदाबहार। देखिए, कोई भी फसल हो, सदाबहार अगर आ जाता है तो वो द्विप्रयोजन के लिए उगाई जाती है, हमेशा याद रखना। सदाबहार है, पूसा मौसमी है, पूसा नौबहार भी है, पूसा नौबहार है। और एक सुविधा किसमें भी है इसकी, सुविधा है। और दुर्गा बहार एक है, ठीक। इतनी तो इसकी किस्में हैं। अब फर्टिलाइजर देखते हैं। अधिक फर्टिलाइजर की आवश्यकता नहीं होती है। नाइट्रोजन की दलहनी फसल है तो 10 से 20 किलोग्राम रखते हैं, और फास्फोरस रखते हैं लगभग 40 किलोग्राम, ठीक। फर्टिलाइजर नाइट्रोजन 10 से 20 किलोग्राम और फास्फोरस रखते हैं 40 किलोग्राम, ठीक। और खरपतवार नियंत्रण जैसे सभी दलहनों में करते हैं फ्लुक्लोरालेन से, पेंडिमिथिलिन से, वही सेम प्रोसेस इसमें भी है, ठीक। अब उपज देखते हैं। उपज में हरा चारा कितना प्राप्त होता है हम लोगों को? हरा चारा
तो 250 से 300 कुंटल, 250 से 300 कुंटल प्रति हेक्टेयर, 300 कुंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है। ये तो क्या हुआ, हरा चारा। और दाना, दाना 10 से 15 कुंतल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है। और हरी फली जो है इसकी 60 से 70 कुंटल, इनकी फलियां जो हरी प्राप्त होती हैं वो 60 से 70 कुंटल फलियां, हरी फलियां 60 से 70 कुंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है। ठीक, तो दाने एवं चारे के लिए किस्में कौन कौन सी हैं? जीसी, जीसी नहीं था, आरजीसी था, आरजीसी, आरजीसी 936, दुर्गापुरा जय, दुर्गापुर सफेद, ठीक, और अगेती ग्वारथीन। ये क्या है, चारे और दाने दोनों के लिए है। और फलियों के लिए, हरी फली के लिए कौन कौन सी किस्म? पूसा मौसमी है, इंपॉर्टेंट, पूसा सदाबहार है, पूसा नौबहार। सुविधा किसकी किस्म है? तो सुविधा ग्वार की किस्म है। और हरी फलियों के लिए दुर्गा बहार है। ठीक, फर्टिलाइजर की कोई खास आवश्यकता होती नहीं है। उपज देखते हैं, हरा चारा कितना प्राप्त होता है? 250 से 300 कुंटल हरा चारा प्राप्त होता है, 250 से 300 कुंटल। दाना प्राप्त होता है 10 से 15 कुंटल, 10 से 15 कुंटल दाना। और हरी फली जो प्राप्त होती है हम लोग को 60 से 70 कुंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है। ठीक, तो इसी के साथ ज्वार का इंपॉर्टेंट पॉइंट कंप्लीट हुआ। अब मिलते हैं कल एक नए क्लास में। ठीक, तब तक अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ठीक, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।